अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक बार फिर आप सबका एम क़ादरी ऑफिशियल के चैनल पर हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आपका मेज़बान मोहम्मद अरशद और आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे दो मेहमान, एक हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत हाफ़िज़ क़ारी अब्दुल क़ुद्दूस रज़ा हबीबी साहब क़िबला मौजूद हैं और एक बाहर से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद हसनैन रज़ा जो जलालाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। हम इन सब का तहे दिल से खुश आमदीद कहते हैं। आइए अब मैं रमज़ान करीम, क्योंकि आज रमज़ान करीम ट्रांसमिशन की 14वीं नशिस्त है, तो अब हम हर दिन की तरह इस रोज़ भी बज़्म का आगाज़, महफिल का आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह से करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। महफिल का आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह से हो चुका है। भाइये, मैं बाहर से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद हसनैन रज़ा जलवाबादी से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप सबसे पहले कलाम आला हज़रत के चंद अशार आप हम सबों तक पेश करें, उनके बाद नाज़ शरीफ के कुछ अशार पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही मुसर्रत व शादमानी के साथ ये कह रहा हूँ कि आज एम क़ादरी ऑफिशियल के इंतज़ाम करता और मेंबरान ने मुझे दावत दी और रमज़ानुल करीम की जो ये महफिल है, इसकी 14वीं नशिस्त में मुझे मदऊ किया गया है और मैं हाजिर हुआ हूँ। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सारे मेंबरान का। आइए बहुत तेज़ी के साथ मैं चाहता हूँ कि आप कलाम आला हज़रत के 2-3 शेर सुने, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत लिखते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको, सरवर कहूँ के मालिको
सरवर कहूँ के मालिको। मेरे आला हजरत सैयदी आला हजरत आगे लिखते हैं कि तेरे तो वस्फ़े ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़े ऐबे या रसूल अल्लाह, तेरे तो वस्फ़े ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़े ऐबे कि तेरे तो वस्फ़े ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़े ऐबे तनाही से है बरी। है राहों मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको। क्या लिखते हैं आला हज़रत, सरवर कहूँ के मालिको या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। आगे लिखते हैं कि तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और बिल आखिर आला हज़रत जब पूरा कलाम लिख देते हैं, आखिर में जब उनकी इंतहा को पहुँचते हैं तो बिल आखिर यही लिखते हैं कि हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लिखते हैं आला हज़रत मक़ते में कि लेकिन रज़ा ने ख़त में सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त में कि लेकिन रज़ा ने ख़त में सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त में सुखन इसे पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ैबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का। और चलते चलाते नाते पाक प्यारे आका की शान में जब बात कर ही रहा हूँ, नाते पाक पढ़ ही रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक कलाम जो बहुत प्यारा है मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सुनाऊँ, मोहब्बतों के साथ समाअत करें। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक आशिक लिखता है, मदीने से बुलावा आ रहा 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 है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा
आका सैयदी आला हजरत लिखते हैं कि जानो दिल होश खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। मदीने से बुलावा रहा है, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, कि यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की। मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। वो दर है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जहाँ जिब्रील भी इजाज़त लेकर के आया करते हैं, सुभान अल्लाह। और हमारी क्या मजाल, तो वही खुश नसीब मदीना नगर जाता है जिसे मेरे आका पसंद फरमा लेते हैं, जिसे मेरे आका बुला लेते हैं। तो इसी में शायर लिखते हैं कि मदीने से बुलावा रहा है, अजब है सबसे गुंबद के नजारे, 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 निगाहों को खुदा याद आ रहा है, निगाहों को खुदा याद आ रहा है, निगाहों को खुदा याद आ रहा है। मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये थे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये थे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नात पाक सुना रहे थे और आप सब समात फरमा रहे थे। अब आइए मैं बयान फरमाने के लिए दूर से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान, बहुत ही खूबसूरत मेहमान हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस हबीबी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कुछ बयान फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एम क़ादरी ऑफिशियल के तमाम मेंबरान का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज इस बज़्म में मुझे कुछ बोलने का मौका इनायत फरमाए हैं।
नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शम्अ रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा रज़ा के चाहने वालों, औलिया उम्मत के जानिसारों, गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब, हमने आपको सब बता दिया जो आप नहीं जानते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मेरी तकरीर का उन्वान इल्मे गैब मुस्तफ़ा है। ये मेरा हकीकत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब के सबूत में बेशुमार आयत कुरानी और अहादीस करीमा मौजूद है, मगर मैं अभी आपके सामने अहदो रिसालत का वह वाक़यात बयान करना चाहता हूँ जो नबी गैबदां की गैबदानी के मुताल्लिक है। ये बात अच्छी तरह जाहिर हो जाए कि ज़मानाए रिसालत के काफिर और मुशरिक तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गैबदानी के जलवे देखकर ईमान ले आए, मगर अफसोस सद अफसोस आज ईमान का दावा करने वाला, सुबह शाम रोज़ा नमाज की तबलीग करने वाले और अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले नबी मुहतरम की गैबदानी का इनकार करते हैं। तारीख का वो बाब निगाहों के सामने लाइए कि जंगे बदर में जो काफिर गिरफ्तार हुए वो सारे के सारे बारगाहे रिसालत में पेश कर दिए गए। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जानिसार सहाबे कराम से मशवरा फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, इन गिरफ्तार राशिदगान के बारे में तुम्हारी क्या राय है? सहाबाए कराम में से बाज़ ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों में कुर्बान, जो जिसका रिश्तेदार है वही कत्ल करे, मगर कुर्बान जाइए। रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया कि लोगों, मेरी तजवीज़ ये है
कि फिदिया लेकर इन्हें रिहा कर दिया जाए। लिहाजा काफिर फिदिया देकर रिहा होते रहे। उन गिरफ्तार राशिदगान में रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा जान जनाब अब्बास थे। हजरत अब्बास ने जंगे बदर में आते वक्त अपनी बीबी उम्मे फजल को अंदर बुलाकर कहा कि ये अशरफियों की एक थैली है, इसे संभाल कर रखना, किसी को खबर ना हो, ये राज किसी पे जाहिर ना करना। अगर मैं सलामत आ गया तो बहुत अच्छा, वरना इतनी अशरफियां फलां को दे देना, इतनी अशरफियां फलां को दे देना। जब हजरत अब्बास बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए तो हुजूर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास से फिदिया का मुतालबा किया कि आप फिदिया देकर रिहाई हासिल कीजिए। ये सुनकर हजरत अब्बास ने कहा, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई माल नहीं है, मैं फिदिया कहाँ से अदा करूं? हुजूर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, आपका वो माल कहाँ है जो जंगे बदर में आते वक्त आपने अपने बीबी उम्मे फजल को दिया था और कहा था उसे संभाल कर रखना। ये सुनकर हजरत अब्बास पर राइश हुआ तारी के पैगंबर तो रखते हैं दिलों की भी खबरदारी। हजरत अब्बास ने कहा, कसम है उस खुदा की जिसने आपको हक के साथ भेजा है, यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं, क्योंकि ये राज तो मेरी बीवी और मेरे सिवा कोई नहीं जानता था। जो गैब की बातें जानता हो और मदीने में बैठकर मक्के के हालात का इल्म रखता हो, वो कभी भी झूठा नहीं हो सकता है। चुनांचे हजरत अब्बास ने फिदिया देकर रिहाई हासिल कर ली और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़कर हल्का बगोश इस्लाम हो गया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपने देखा हजरत अब्बास अब तक दौलत ईमान से महरूम थे, मगर जब उन्होंने हुजूर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म गैब देख लिया तो फौरन मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। इसलिए मैंने आपसे कहा था, कोई इल्म गैब देखकर दौलत ईमान से माला माल होता है और कुछ वो हैं जो ईमान का दावा करके भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार करते हैं। शरह कसीदा बुरेदा में मज़कूर है कि अबू जहल ने हबीब यमनी को खबर भेजी, मक्के में मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह एक नया दीन लेकर आया है, जिसने तमाम लोगों को अपना गिरविदा कर लिया है। उस दिन की इशाअत बड़ी तेजी से हो रही है, लिहाजा खबर पाकर तुम जल्द मक्का पहुंच जाओ ताकि लोगों को इस्लाम से रोक सको, वरना फिर हमारी दीन की खैर नहीं। मक्के वालों पर तेरी बेशुमार एहसानात हैं, लोग तेरी बात मान लेंगे। वो खबर पाकर जल्द ही मक्का पहुंच गया। अबू जहल ने उसकी बड़ी खातिर तवज्जो की और वहां का सारा माजरा बयान किया। हबीब यमनी ने कहा कि फैसला तो दोनों फरीक की बात है, सुनकर ही किया जा सकता है। मैंने तेरी सुन ली, अब जरा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी सुन लूं, देख तो लूं वो कैसे हैं और कहते क्या हैं। अबू जहल घबरा तो गया मगर कुछ कह ना सका। हबीब यमनी ने बारगाहे नबवी में पैगाम भेजा कि मैं यमन से आया हूँ और मुलाकात करना चाहता हूँ। हुजूर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर तशरीफ लाए। हुजूर के तशरीफ लाते ही मजलिस पर सन्नाटा छा गया, सब लोग मरऊब हो गए, किसी में लब कुशाई की हिम्मत ना रही। इसीलिए तो बरेली के इमाम इश्क में तड़प कर कहते हैं, तेरे आगे यूं ही दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में ज़बा नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं।